बैठो, यहाँ बैठो। इस साइड देखो खाली है, तैयो नहीं बैठता है। हो गया, अब कितना मजा लीजिएगा। हे हो, पूरा लंबा लंबा दिए जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप। कहां तक हुआ था? उपधातु ना। देखो चला, उपधातु की संख्या 7 है। कितनी है? गौर फरमाइएगा। ये अगर आपका पीरियोडिक टेबल है, दिस वन इज द पीरियोडिक टेबल, तो चला ये ऐसा है। यहां धातु है, यहां अधातु है, यहां उपधातु है। ठीक ना? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। तो उपधातु का काम है धातु और अधातु को अलग करना। और ये जो लाइन है इसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। कौन लाइन कहते हैं? चला, बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है। आप कैसे आइएगा? आने दो, आने दो, साइड हो जाओ। कौन लाइन कहते हैं? चला, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का काम क्या है? धातु और अधातु को क्या करना? अलग कर। बॉर्डर लाइन का काम क्या है? धातु और अधातु को क्या करना? अलग करना। तो चला, पहले आवर्त में तो कोई उपधातु नहीं है, लेकिन दूसरे में है एक, जिसका नाम है बोरॉन। तीसरे में भी है सिलिकॉन, चौथे में जर्मेनियम और आर्सेनिक, पांचवें में एंटीमनी और टेलुरिमीन, छठे में है पोलिनियम, और सातवें में नहीं है। ठीक ना? तो इसको चला जी 1 1 2 2 1, आप इसको याद रखें। 1 1, 11 दूनी 22, 1 याद रखना होगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। 11 दूनी 22 और 1, 11 दूनी 22 और 1, 1 1 2 2 1। कैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद रख लेते हैं, वैसे ही याद रखिए 1 1 2 2 1। इसका मतलब यह हुआ पहले आवर्त में तो है नहीं, दूसरे आवर्त में एगो, तीसरे में भी एगो, चौथे में दूगो, पांचवें में दूगो, छठे में एगो। 1 1 2 2 1, 1 1 2 2 1, 1 1 2 2 1, 1 1 2 2 1, 1 1 2 2 1। सही है। आप पहले में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। ठीक है। और ये बॉर्डर लाइन तत्व कहलाते हैं। ये सब कौन तत्व कहलाते हैं? और ये रेखा जिगजैग रेखा कहलाती है। कौन रेखा? जिगजैग रेखा कहलाती है। कहता है उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग करता है। सही बात है। उपधातु जिस रेखा पर स्थित होता है उसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। सही कि गलत?
क्योंकि यह धातु और अधातु के बीच का क्या है, क्या है, बॉर्डर है। अब देखिए चला, हम बताए थे आपको, एक लाइन लिख लीजिए, बॉर्डर लाइन का दूसरा नाम जिगजैग लाइन भी है। बॉर्डर लाइन का दूसरा नाम जिगजैग लाइन भी है। बॉर्डर लाइन का दूसरा नाम जिगजैग इंग्लिश में लिखिएगा तो ऐसा, जिगजैग लाइन है। बॉर्डर लाइन का दूसरा नाम क्या है चला, लिखें। अब देखिए चला, तीन गो जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3, ZnO और PbO2। कौन कौन, Al2O3, ZnO, PbO। ये क्या है, PbO या PbO2 दोनों होता है, उभयधर्मी है। क्या है ये, यानी अम्लीय क्षारीय दोनों है। बोलो रे, कहता है अल्युमिनियम, जिंक और शीशे का ऑक्साइड Al2O3, ZnO, PbO2 उभयधर्मी है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों है। मिश्र धातु के संगठन और उसके उपयोग, ये सब तो चला रट्टा मार है, जे जितना रट सको, ठीक ना। लेकिन उसमें भी हम कुछ हाईलाइट करवा देते हैं जिसको आपको याद रखना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे पीतल, ये पूछेगा, कॉपर, ये आगे भी आपको पढ़ना है, उत्प्रेरक एक चैप्टर है। कॉपर और जिंक, कांसा भी पूछेगा, बाकी कृत्रिम सोना नहीं पूछता है। हाईलाइट कर लिए, ये पूछेगा चला किसका किसका मिश्रण है, तो कहेंगे कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर में चला सिल्वर नहीं होता है, छूट गया। यह है मुद्रा धातु, गॉन मेटल, बेल मेटल, कॉन्स्टेंटन पूछता है। हाईलाइट किए, जर्मन सिल्वर में तुम देखो सिल्वर नहीं होता, ये बात पूछता है। डच मेटल मैग्नीशियम नहीं होगा, ड्यूरमीन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम, ये सब चला नहीं याद करना है। सोल्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में रहता है। एक सप्ताह में अंदर कोई एग्जाम दिया होगा तो ओकरो में होगा, किसी के एग्जाम में था रे। सीसा और टीन का मिश्रण इलेक्ट्रिशियन वाला नहीं है, एग्जाम में नहीं दिया तुम लोग। एक सप्ताह में कोई दिया है एग्जाम, आप अकेले दिए हैं। इलेक्ट्रिशियन में पूछा था सीसा और टीन का मिश्रण होता है, डीआरडीओ में। ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में तीन गो में से एक क्वेश्चन रहेगा, पीतल, कांसा और सोल्डर, ये तीन गो में से एक जो है तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में रहबे करेगा, फिक्स है। एल्निको याद करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब है प्रमुख खनिज तत्व एवं धातु तत्व एवं अयस्क, ये क्या है चला, खनिज जानते हैं, क्या होता है खनिज। व्हाट इज खनिज, क्या होता है चला बताइए खनिज।
दे चला, जैसे अल्युमिनियम है, कॉपर है, ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी के नीचे कहीं रखा हुआ है आप निकाल लीजिएगा। अल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें चला पृथ्वी के अंदर, ऐसा नहीं है। लोहा, ऐसा नहीं है लोहा है आप जाके उठाइएगा लेके चल आइएगा आप रड बना लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारी अशुद्धियों के साथ पृथ्वी के अंदर भंडारित। हम लोग अशुद्धि विथ लोहा निकालते हैं और फिर उससे अशुद्धि हटा देते हैं और फिर उस लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चला जी, अगर लोहा प्लस अशुद्धि, लोहा प्लस अशुद्धि, अल्युमिनियम प्लस अशुद्धि, कहीं पर अशुद्धि चला कम रहता है, कहीं पर अशुद्धि ज्यादा रहता है, फिर ये लोहा प्लस अशुद्धि। अगर मान लो ऐसा है, इस सब चला खनिज है, अपने जीवन में एक चीज ध्यान रखना चला, हम जितना जीवन से सीखते हैं चला सब तुम लोग को भी सिखा देते हैं। हम जितना चला, हमारा बहुत कम आता था, हमारा जितने आता है उतने, लेकिन तुरा हम सिखा देंगे, इसलिए सिखाते हैं, हमको लगता है कि मेरा ये भी कर्तव्य है। लाइफ में अपने को किसी से छोटा मत समझना। बेवकूफ लोग हैं जो राजा बन के बैठे हैं, ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखना। जो लोग चला अभी तुमको राजा या बड़े बने हुए दिखाई दे रहे हैं, सब बेवकूफ है। तुम बन सकते हो अगर तुम्हारे में दृढ़ निश्चय हो कि हम अपने किसी भी काम में, जो भी काम, जरूरी नहीं है कि अब राजा बन सकते हो तो हम तेरा कल है तुम प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच लो, अगर तुरा वही लगता है तो वही करो। लेकिन अगर तुम किसी भी काम में लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो तुम उससे भी बड़ा कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, जितना चला बड़ा बड़ा आदमी से मिलोगे ना तो तुरा यार कितना मूर्ख है ये काम तो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। पहले हम दूसरे का किताब पढ़ते थे, अदर पब्लिकेशन का। जब पब्लिकेशन लाइन में गए तो वो बोला मेरे पब्लिकेशन में किताब दीजिए, आप अपना मेरे में दीजिए, मेरे में दीजिए, मेरे में दीजिए। तो वो लोग से मिले तो हमको लगा यार ये लोग कितना बेवकूफ है, ये काम तो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जो काम ये लोग कर रहा है, ये लोग कितना बड़ा बेवकूफ है, तब ये लोग कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। हम करना शुरू किया, हो गया। हमको लगा यार बेकार में हम किसी को राजा मान लेते हैं। आप अपने फील्ड में चला, जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है, आप उस फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी आपके फील्ड में बड़ा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कहते हैं चला आयरन प्लस अशुद्धि, अल्युमिनियम प्लस अशुद्धि, आयरन प्लस अशुद्धि, है ना। तो ये हो गया आपका खनिज। क्या हो गया ये? कोयला से क्या निकालिएगा? हीरा तो हो जाएगा। कोयला तो खनिज है ना, है रे। खनिज का इंग्लिश तो कोयला मिनरल्स नहीं है, बोलन रे। अब देखो, अगर कोई ऐसा खनिज जिससे कम खर्च पर धातु अलग, क्या धातु है ये? आयरन धातु है, अल्युमिनियम धातु है, आयरन धातु है। कम खर्च पर धातु अलग किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। मान लो ये दोनों ऐसा है जिससे कम खर्च पर धातु प्राप्त किया जा सकता है, तो ये दोनों क्या है? चला अयस्क। ठीक है, इसका मतलब कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। बुझा रहा है? कहते हैं चला सभी अयस्क जो है वो खनिज है, लेकिन सभी खनिज जो है सिर्फ वही खनिज अयस्क है जिससे कम खर्च पर धातु निकाला जा सकता है। बोलिए। राजस्थान में एक जावर खान है चला, जो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। वहां सीसा और जस्ता एक साथ पाया जाता है। जहां सीसा है वहीं
जस्ता भी है, एक साथ पाया जाता है, इसलिए सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं धातु तथा उसके यौगिकों से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। सीसा तथा जस्ता जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है और राजस्थान स्थित जावर खान में सीसा और जस्ता खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अयस्क क्या है? वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से एवं कम खर्च पर प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? अयस्क। सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अब ईद है रट्टा मार, जे जितना रट सको, ठीक ना, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसको उत्प्रेरक चैप्टर में इसको हाईलाइट करवाएंगे, क्या क्या पूछता है वहां भी दिया हुआ है। ये इसमें 2-4 को याद करना है, चलो बाकी नहीं याद करना। अब देखो यहां से चला, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधात वर्धनीयता नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अधात वर्धनीयता क्या है? हम बोले थे चला, अधात वर्धनीयता होता है पीट कर चादर बनाने का गुण। पीट कर क्या बनाने का गुण? क्या कहलाता है? अधात वर्धनीयता कहलाता है। पीट कर क्या करने का गुण? चादर। तो चला देखिए, सबसे ज्यादा पीट कर चादर बनता है सोना का। आपको पता है सोना और ब्रॉन्ज की अगर बात करोगे तो देखने से दोनों सेम लगता है, एकदम सेम टू सेम। अगर आपको दोनों का एक एक ढेला दे दिया जाए तो आप पता नहीं कर पाओगे कौन गोल्ड है कौन ब्रॉन्ज है। लेकिन जब आप उसको पीटिएगा तो ब्रॉन्ज जो होगा वो फट जाएगा और सोना फटेगा नहीं। इसीलिए ब्रॉन्ज जो है 200 रुपये किलो है और सोना जो है आपको लगभग 50 लाख रुपए किलो है, अप्रॉक्स 50 लाख। अब ये अप्रॉक्स 50 लाख रुपए में आपको 1 किलो सोना हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को सामने से देखिएगा ना तो आपको लगेगा दोनों सेम है। आप पीटिएगा ना तो जैसे चादर बनेगा सोना का, लेकिन ब्रॉन्ज का पीटिएगा तो फट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ब्रॉन्ज है और ये क्या है, तो देख के आप नहीं पता कर पाइए। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे विद्यार्थियों, सोना जो है इसमें सबसे अधिक चादर बनने का गुण होता है। किसमें? उससे कम, उससे कम। खींचकर तार बनाने का गुण भी सबसे ज्यादा सोना में होता है। तन्यता कहते हैं। अधात वर्णीयता पीटकर चादर बनाने का गुण, तन्यता खींचकर तार बनाने का, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अधात वर्णीयता, कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को अधात वर्धनीय होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। सोना सर्वाधिक अधात वर्णीय धातु है, उसके बाद कौन है? चांदी ना। तन्यता, कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे तार बनाए जा सकते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? सबसे अधिक होता है प्लेटिनम का, उसके बाद सोना का, उसके बाद किसका? चांदी। लेकिन प्लेटिनम हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किसका? सोना का। सोना प्लेटिनम दोनों रहेगा तो क्या मारिएगा? प्लेटिनम। तो घट्य, एक होता है चला एलास्टिक, एक होता है पिलास्टिक, ठीक ना। एलास्टिक बोले तो प्रत्यास्थ, यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। दिस सेक्शन इज नेसेसरी फॉर यू। एक होता है एलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। प्यारे विद्यार्थियों,
इलास्टिक एंड प्लास्टिक, ठीक है ना। इलास्टिक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इलास्टिक होता है जिसे खींचे आप पुनः अपने शेप में आ गया, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक। खींचे पुनः अपने शेप में नहीं आया, उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब हो गया प्रत्यास्थ, अब प्लास्टिक मतलब हो गया सुघट्य, ठीक है। इसको खींचे पुनः अपने शेप में नहीं आएगा तो प्लास्टिक, खींचे पुनः छोड़ दिए पुनः अपने शेप में आ गया इलास्टिक। एक होता है भंगुरता का गुण, भंगुरता मतलब पटक दिए चकनाचूर हो जाएगा, तो यह गुण क्या कहलाता है? भंगुरता। क्या कहलाता है? सुघट्य यानी प्लास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाता है, लचीलापन या सुघट्यपन कहलाता है। बोलो हाँ या ना। भंगुरता, एग्जाम्पल, प्लास्टिक नहीं देखे हैं? प्लास्टिक नहीं देखे हैं? हाय तरीके, दैनिक जीवन में ढेरी पॉलीथीन हो गया, उसको आप अपने शेप से बदल दीजिए, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है। टीवी रेडियो का कवर हो गया, वो भी बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, उसको भी आप शेप को बदल दीजिए, नहीं अपने शेप में आएगा क्या? फिर कहता है भंगुरता, भंगुरता मतलब पटक के चकना चूर। कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता। ये सबसे ज्यादा होता है चला सीसा और कास्ट आयरन। भंगुरता का जो गुण होता है इस सबसे अधिक लिख लो, भंगुरता का गुण सबसे अधिक, भंगुरता का गुण सबसे अधिक भंगुरता का गुण सबसे अधिक सीसा और ढलवा लोहा में होता है। कास्ट आयरन उसी को कहते हैं, सीसा और ढलवा लोहा में होता है। हो गया। उसके बाद है चला कठोरता। कठोरता सबसे अधिक हीरे की होती है। कठोरता को मोहे स्केल पर नापते हैं, जैसे चावल को तराजू पे नापते हैं चला, वैसे कठोरता को मोहे स्केल पर नापते हैं। और सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो हीरा होता है मोहे स्केल पर उसका मान कितना होता है? 10। अब कठोर किसको कहते हैं? जिसको ना चाकू से काटा जा सके ना चाकू से खुरचा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? कठोर कहते हैं। चला कठोरता जिसे चाकू से ना काटा जा सके ना खुरचा जा सके। कठोरता की माप मोहे स्केल द्वारा मापी जाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है, इसका मोहे स्केल पर कठोरता कितना है? 10। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन? इसका मोहे स्केल पर मान कितना? और चला अगर हम सबसे अधिक अधातवर्धनीय कौन? सोना ना, अतन्य भी लगभग सोना ही होगा, बोलो न। और ढलवा लोहा और सीसा भंगुर है कि नहीं है? अब बताओ, रबर इलास्टिक है कि प्लास्टिक है? स्प्रिंग इलास्टिक है, स्प्रिंग को खींचेगा पुनः अपने शेप में आ जाता है। बोलिए। अभी चला नया वाला किताब में हम कुछ चेंज किए थे, देखे हो? हाँ यही है। चला जिनके पास पुरानी वाली किताब है उसके पास कुछ अलग मटेरियल होगा। नया वाला किताब का एक पेज जिरोक्स करवा के ओकरा पे चिपका लीजिएगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? हम वही याद करेंगे, तो याद कर नहीं पाइएगा, बहुत ज्यादा है, ठीक ना। हम थोड़ा कम कर दिए हैं ताकि जो पूछता है इसमें भी हम हाईलाइट कर देते हैं किस तत्व की खोज किसने की और कब की। किसने की यहां तक तो पूछता है, कब की आप याद भी नहीं कर पाइएगा। तो चला एगो ऑक्सीजन का याद रखिए, लेकिन आपके पास बुक नहीं है तो जो जिनके पास नई किताब है वो हाईलाइट कर लेंगे, जिनके पास पुरानी किताब है वो एक पेज जिरोक्स करवा के चिपकवा लेंगे। कहिएगा तो हम अवेलेबल भी करवा देंगे। करवा आप लोग का चला जो जिनके पास पुरानी किताबें हैं उनका बुकलेट भी हम बोल दिए बनाने के लिए, इस सप्ताह में मिल जाएगा।
ठीक है। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम याद रखिए, डेवी ने। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बर्जिलियस ने। क्लोरीन, ये सब चला नहीं पूछता है, इसलिए इसको याद जबरदस्ती नहीं याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास नई वाली बुक है, वही है, हाईलाइट करेंगे। भगा दिए, देख लीजिए। 54, 55, 48, 44, 47, इससे पहले तो कर ही लिया हूं। बस इतना चला, हाईलाइट करके इसको याद रखना है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे अधिक अधातु वर्णीय कौन है? सोना। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु, आज सबसे पहले प्रयोग में लाया जाना। सबसे कठोर तत्व कौन? आज सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम न रे, अल्युमिनियम। ये छोटा कहता है अल्युमिनियम। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।